आज का बाइबल वचन 9 दिसंबर 2025। नीति वचन 4:23। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सूत वही है। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज मैं तेरे सम्मुख पूरे आदर, भय और नम्रता के साथ उपस्थित हूँ। तू ही सृष्टिकर्ता है, तू ही जीवन दाता है और तू ही हृदयों को जानने वाला है। मेरे शब्दों से पहले तो मेरे मन को जानता है, मेरी सोच से पहले तो मेरी इच्छा को देखता है और मेरे गिरने से पहले तो मुझे संभालने को तैयार रहता है। प्रभु, आज मैं अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग तेरे चरणों में रखता हूँ। मेरा मन, मेरा हृदय, मेरी अंतरात्मा। तूने अपने वचन में कहा है कि सबसे बढ़कर मन की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जीवन की हर दिशा वहीं से निकलती है। आज मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि तू स्वयं मेरे मन का पहरेदार बन जाए। हे प्रभु, मेरा मन कई बार अस्थिर हो जाता है। कभी विचारों का भार, कभी बीती हुई बातों की टीस, कभी भविष्य की चिंता, कभी स्वार्थ की फुसफुसाहट और कभी संसार के आकर्षण मेरे मन को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। पर आज मैं यह स्वीकार करता हूँ कि मैं अपने मन की पूरी तरह रक्षा अपने बल से नहीं कर सकता। इसलिए मैं तेरी शरण में आता हूँ। तो मेरे मन की दीवारें मजबूत कर, मेरे विचारों को पवित्र कर और मेरे हृदय को सत्य में स्थिर कर। हे परमेश्वर, मेरे मन में जो कुछ भी तेरे स्वभाव के विपरीत है, उसे पहचानने की समझ मुझे दे। जो विचार घमंड से भरे हैं, उन्हें दूर कर। जो सोच भय से उपजी है, उसे निकाल दे। जो भावना कड़वाहट से जन्मी है, उस पर अपनी शांति से मलहम लगा। प्रभु, मेरे मन को निष्पक्ष बना, मेरे विचारों को संयमित कर, मेरी स्मृतियों को चंगा कर, मेरी इच्छाओं को सही मार्ग पर स्थापित कर। जहाँ मेरा मन भटकता है, वहाँ तू मुझे वापस बुला। जहाँ मेरी सोच अंधेरे में जाती है, वहाँ तू अपने प्रकाश से मार्ग दिखा। जहाँ मेरा हृदय कठोर होता है, वहाँ तू करुणा भर दे। हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि मेरे शब्द, मेरे निर्णय, मेरे संबंध और मेरा भविष्य सब कुछ मेरे मन की स्थिति से प्रभावित होता है। इसलिए आज मैं पूरी गंभीरता से कहता हूँ कि मैं अपने मन को तेरे हवाले करता हूँ। प्रभु, मेरे मन को सत्य से भर। तेरे वचन को मेरी सोच की नींव बना। मेरी कल्पनाओं को अनुशासित कर, मेरे निर्णयों में धैर्य ला और मेरे स्वभाव में स्थिरता दे। हे परमेश्वर, मेरे मन में जो कुछ भी खाली स्थान है, उसे संसार की चीजों से नहीं, बल्कि तेरी उपस्थिति से भर दे। तेरा शांति का आत्मा मेरे भीतर स्थायी निवास करे। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि मेरे जीवन के फल मेरे मन की स्थिति से निकलते हैं। इसलिए आज मैं अपने मन की पूरी जिम्मेदारी तेरे मार्गदर्शन के अधीन करता हूँ। प्रभु, मेरे मन को अनुशासन सिखा, मेरे विचारों को लगाम दे, मेरी सोच को ऊंचा उठा और मेरे हृदय को जीवन देने वाला बना। तेरे वचन की सच्चाई मेरे मन में गहराई से जड़ पकड़ ले। तेरी शांति मेरे विचारों पर पहरा दे। तेरा प्रेम मेरे हर निर्णय का आधार बने। हे परमेश्वर, जब संसार की आवाजें तेज हों, तब भी मैं तेरी धीमी आवाज सुन सकूं। जब चारों ओर भ्रम हो, तब भी मेरा मन तुझ पर केंद्रित रहे। आज मैं यह घोषणा करता हूँ कि मेरा मन नकारात्मकता का घर नहीं होगा, मेरा हृदय झूठ का निवास नहीं बनेगा, मेरी सोच भय द्वारा नियंत्रित नहीं होगी। मेरा मन जीवन उत्पन्न करने वाला बनेगा, मेरे विचार आशा फैलाने वाले होंगे, मेरे निर्णय सत्य से जन्म लेंगे। हे प्रभु, मेरे मन की रक्षा कर, जैसे एक चौकीदार शहर की रक्षा करता है। हर आने वाले विचार को तेरे सत्य की कसौटी पर परखने की समझ दे। जो अच्छा नहीं है, उसे भीतर प्रवेश न मिले। जो अधूरा है, उसे जड़ न पकड़ने दे। जो तेरे विरुद्ध है, उसे दूर ही रोक दे। प्रभु, मेरे मन में साहस भर, ताकि मैं सही के लिए खड़ा रह सकूं। मेरे हृदय में धैर्य भर, ताकि मैं कठिन समय में स्थिर रह सकूं। मुझे ऐसा मन दे जो लेखने को तैयार हो, जो सुधार स्वीकार करे और जो सत्य से प्रेम करे। हे परमेश्वर, मेरे अतीत को मेरे वर्तमान पर शासन न करने दे, मेरे भय को मेरे भविष्य को निर्धारित न करने दे। मेरा मन तेरे अनुग्रह में सुरक्षित रहे, तेरी शांति में विश्राम पाए, तेरे उद्देश्य में स्थिर बना रहे। मैं आज पूरे विश्वास के साथ अपने मन की चौकसी तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तू ही मेरा रक्षक है, तू ही मेरा मार्गदर्शक है, तू ही मेरे जीवन का स्रोत है। मेरे मन से जीवन बहता रहे, शांति का जीवन, सत्य का जीवन और तेरी महिमा का जीवन। धन्यवाद प्रभु कि तू मेरी इस प्रार्थना को सुनता है। धन्यवाद कि तू मेरे मन की रक्षा करता है। धन्यवाद कि मेरा जीवन तेरे हाथों में सुरक्षित है। यह प्रार्थना मैं पूरे मन, आत्मा और विश्वास के साथ तेरे पवित्र नाम में अर्पित करता हूँ। आमीन। भजन संहिता 26:2। हे यहोवा, मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख। भजन संहिता
51:10। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। भजन संहिता 119:11। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। नीति वचन 23:7। क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा वो आप है। वो तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। यिर्मयाह 17:9। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। भजन संहिता 19:4। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है। यशायाह 26:3। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। मत्ती 15:18-19। पर जो कुछ मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। रोमियो 12:2। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। फिलिप्पियों 4:7। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। फिलिप्पियों 4:8। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। नीति वचन 16:32। विलंब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। कुलूसियों 3:2। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। नीति वचन 15:13। मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। भजन संहिता 139:23-24। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख के मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। इब्रानियों 4:12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ-गांठ और गूदे-बूदे को अलग करके आर-पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। 2 कुरिन्थियों 10:5। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। नीति वचन 3:5। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। याकूब 1:8। वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। 1 पत्रस 1:13। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ होती रहे। आमीन। अगर आपको प्रार्थना की जरूरत है तो नीचे कमेंट में प्रार्थना लिख दें। हम आपके लिए दिल से प्रार्थना कर रहे हैं। आप बस एक शब्द लिखें, प्रार्थना। बाकी काम प्रभु स्वयं करेंगे। जिस परमेश्वर ने आपके दिल की धड़कनें गिनी हैं, वही आपकी हर जरूरत, हर दर्द और हर छिपी हुई आग को जानता है। वो आज भी आपके लिए मार्ग खोल रहा है, आपको संभाल रहा है और आपको चंगा कर रहा है। आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ हैं।